जो विवाद चल रहा है आपको लेकर कि आदि शक्ति से, कुछ लोगों का कहना है कि आदि शक्ति से आपको निकाला गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे दुश्मन अगर बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है और मैं यही सोचता हूँ कि एक अखिलेश कश्यप को हराने के लिए कितने साथी दिमाग लगे। सबको बताना चाहिए। नहीं, आदि शक्ति से मुझे नहीं वो लंबी चौड़ी, लेकिन थोड़ा सा नहीं वो प्यार मोहब्बत वाला मामला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि भोजपुरी जगत के बहुत सारे स्टार से मिलवाऊंगी और बहुत सारे कलाकार से मिलवाऊंगी। आज फिर मैं लेके आई हूं एक कलाकार के साथ जिनका नाम है अखिलेश कश्यप। जी हाँ, मैं उन्हीं अखिलेश कश्यप जी का बात कर रही हूँ जो भोजपुरी जगत के लेखक हैं और एक नहीं कई हिट गाने ये दे चुके हैं और साथ ही हर जगह विवादों में भी दिखते हैं। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहूँगी कि इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, ये रहते जरूर विवादों में हैं और बहुत सारे परेशानियों में, लेकिन हमेशा इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या राज है जो कि इतनी परेशानी और सब चीज़ होने के बावजूद भी ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और भोजपुरी जगत में हमेशा छाए रहते हैं। नमस्कार अखिलेश जी। नमस्ते। जे भी लाइव लॉन्ग न्यूज़ देखा था एकरा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसी हैं आप? ठीक है, मैं अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आपकी एक खासियत जो कि हमने बहुत समय से नोटिस किया है कि बहुत सारे परेशानी होता है, बहुत सारा हमेशा विवादों में आप घिरे रहते हैं। इससे पहले भी बक्सर वाला विवाद चला था तो उसमें भी आपका नाम उछाल में आया था, उससे पहले भी हुआ था और हाल फिलहाल में तो जो विवाद चल रहा है उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमेशा आपको मुस्कुराते हुए पाया गया है, क्या राज है इसके पीछे? ये हमारा शुरू से ही आदत है और हम विवाद में रहते नहीं हैं, लोग ज़बरदस्ती डाल देते हैं तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे दुश्मन अगर बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है और मैं यही सोचता हूँ कि एक अखिलेश कश्यप को हराने के लिए कितने साथी दिमाग लगे हैं और हंसते रहते हैं उन लोगों की। जब मैं नाकामयाबी देखता हूँ तो मुझे हंसी आता है, इसीलिए मैं हंसते रहता हूँ। अच्छा, एक पर एक हिट गाने देते रहते हैं आप बीच बीच में रह के। हाल फिलहाल में भी एक गाना कल्लू जी का आया है, वो भी आपने दिया है और भी सारे हैं। तो अभी मतलब अचानक से हिट गाना देना कहाँ से लाते हैं इतना सारा? नहीं, अभी हमारे बिहार में पंचायती चुनाव का माहौल चल रहा है तो कल्लू जी आए थे यहाँ पे, तो हमने सोचा कि हर जगह मुखिया जी, जिला परिषद, बीडीसी की चर्चा हो रही थी। मैंने बोला कि भाई वो मुखिया जी पर गाना गावल जाओ, तो बैठ के दोनों भाई लगनी जब बनाए स्टूडियो में बन गया और इतना आशीर्वाद प्यार मिला पब्लिक को कि वो 10 मिलियन गाना पहुंचने वाला है। तो सब मोहब्बत है इन लोगों का। अच्छा, थोड़ा सा आपके कैरियर से लेकर बात करेंगे। आपकी कैरियर की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? इस भोजपुरी में 2017-18 में आए थे और हम बक्सर के रहने वाले हैं। वहाँ पे हम ऐसे MSc केमिस्ट्री ऑनर्स किए थे, हम पढ़ने लिखने वाले इंसान थे। इस रूट में है कहानी वो लंबी चौड़ी, लेकिन थोड़ा सा नहीं वो प्यार मोहब्बत वाला मामला था। तो गाना वाना लिखने लगे, ब्रेकअप हुआ था तो सैड सॉन्ग लिखे पहला एल्बम। तो वहीं से धीरे धीरे आदमी बढ़ता गया और फिर ये प्रोफेशन बन गया मेरा। पहले शौक़ था, बाद में प्रोफेशन बन गया, इसमें रहने लगे, मन लग गया, भोजपुरी के लोगों से लगाव हो गया तो काम करने लगे, गाने बजने लगे बस। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भोजपुरी जगत में जब शुरू में लोग आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी आते हैं। आपको कभी ऐसा परेशानी और दिक्कत आए शुरुआती स्टेज में? देखिए, सबको जे भी आइल बा सब लोग तो स्ट्रगल ही कैले बा और सब लोग परेशान ही होके ए लाइन में आइल बा और मुझे बहुत परेशानियाँ हुई थी क्योंकि मैं बक्सर में उस टाइम छात्रों की राजनीति करता था और मैं एक छात्र नेता था। फिर ये सब अचानक जब हुआ तो हम वे ही चेंज हो गया, रास्ता अलग हो गया। तो यहाँ पे आए तो लोग मेरी इज्जत ज़रूर करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, लेकिन परेशानी हर जगह आई थी। लेकिन शुरू से ये था कि हमने वैसा संबंध सबसे बनाया था, व्यवहार बना था, तो आगे बढ़ते गए। लेकिन स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। ज़्यादातर गाने आप खेसारी जी के लिए लिखते हैं, तो उनसे मुलाकात और उनके गाने से कहाँ से शुरुआत हुई? वो हमारा पहला गाना भैया गाए थे लहंगा लखनऊ है और वो गाना काफ़ी हिट हुआ था, भोजपुरी में एक अपनी पहचान बना दिया था वो गाना। और वहीं से अखिलेश कश्यप को लोग जाने भी कि कोई भोजपुरी में अखिलेश कश्यप में गाना लिखते हैं और वो एक धीरे धीरे हम लोगों में वो प्यार मोहब्बत बन गया कि हम लोग एक परिवार के सदस्य जैसे रहने लगे।
भाई वाला प्यार रहता है हमेशा। तो वहाँ से काम फिर करते गए, कभी पीछे मुड़ के देखे ही नहीं, और बहुत सारे गाने बजे। अब आते हैं थोड़ा, अभी जो विवाद चल रहा है आपको लेकर कि आदि शक्ति से, कुछ लोगों का कहना है कि आदि शक्ति से आपको निकाला गया है। कुछ आपकी भी स्टेटमेंट एक दो हमने न्यूज़ के माध्यम से देखी, तो आपने कहा कि हमने छोड़ा है। क्या सच्चाई क्या है, दर्शक को बताना चाहिए? नहीं, आदि शक्ति से मुझे ना वो निकाले हैं। हाँ, काम करने का तरीका अलग था और मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि ओपन काम, बंद के काम करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कलाकार जब डिप्रेशन में और प्रेशर में काम कोई कराए तो वो नहीं होता है। और मैंने छोड़ा नहीं था और ना वो मुझे बोले थे कि आप चले जाइए यहाँ से। बस मेरा मन किया कि मुझे अब अपने लिए काम करना है। बहुत काम किए और बहुत परेशान, बहुत सारे गाने मेहनत करके लिखते हैं हम लोग, और गाने जब अभी इकट्ठा बहुत ज़्यादा वहाँ पे गाने बनाने पड़ते थे। ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है, चाहे वहाँ से लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छी इंसान है और मेरे लाइफ में उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ तक हम हैं तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका था। उनको लगने लगा कि बहुत सारे कंपनियों का काम आ गए उनके पास हमसे बहुत अच्छे लोग जुड़ के काम करने लगे। तो पहले हम सीमित काम करते थे, कम लिखते थे और ज़्यादा गाने बजते थे। अब मेरे भी गाने ज़्यादा लिखने के चक्कर में मरने लगे, तो और वहाँ सब अपने मन का काम करने लगे थे, जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे गाने मरते रहें, इससे अच्छा है कि अपना अलग रास्ता मतलब इतने लंबे समय से अच्छा खासा रिलेशन चलता आ रहा था आदि शक्ति से, अचानक से फिर रुख मोड़ना? लंबा रिलेशन चला था। और वो कहावत है ना कि इंसान को, देखो भोजपुरी में हमने के कहावत कहल गई कि पैर उतने तक पसारे के चाहिए जितना तक चादर होला। तो बहुत ज़्यादा काम लेके बहुत ज़्यादा वर्क करना और उसमें गाने मरने लगे, परेशानियां बढ़ गई, इंसान हमेशा डिप्रेशन में रहने लगा। अब मान लीजिए हम पहले 10 गाने लिखते थे सीजन में, अब मुझे 30 गाने लिखने पड़ते थे। और नहीं तो वहाँ पे एक भोजपुरी का ये विधा है कि हिट फ्लॉप का डर हमेशा बना रहता है। भाई कब फ्लॉप हो जाएगा आदमी, कब हिट हो जाएगा। यहाँ पे हिट रहने के लिए रोज़ हिट देना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें से प्रॉब्लम होने लगी थी। और वहाँ पे ये हो गया था कि अब वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर गाने चूज करते थे, वहाँ के स्टाफ बताते थे कि ये गाने हिट है, ये गाने फ्लॉप है। मेरे ही गाने जज लोग करते थे कि ये गाना आपका नहीं बजेगा, ये गाना आपका बजेगा। उन सब सारी चीज़ों से मन फटते गया और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आदमी चलता गया। फिर मैंने सोचा कि मेरा टैलेंट ही यहाँ पे मर जाएगा अगर मैं ऐसे काम करता रहा और साल भर, तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। इंसान को होपलेस हो गए थे वहाँ पे। तो इसलिए फिर बहुत हिम्मत करके और मैं ये सब छोड़ दिया। मैंने बोला आप सबके लिए काम करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। और मैंने वो काम किया और पहला ही गाना दिया और पहला ही गाना इतना बड़ा हिट हुआ। तो हमारा जो भी गाना आएगा वो सब हिट होगा, इतना मेरे अपने मेहनत पे और दर्शकों पे भरोसा है, क्योंकि हम ओपन माइंड के इंसान हैं। जितना भी गाना मैंने अपने दिमाग से अपने तरीके से बनवाया वो सारे गाने हिट हैं। चाहे वो भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, लहंगा लखनऊआ, जितने भी गाने हुए अपने से लिख के तारा द्वारा पर बाजत हुई डीजे, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बनाया उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वो सारे गाने बजे। जितना क्रिएशन किया गया, जितना दबाव में डाल के किया गया, वो सारे गाने फ्लॉप हुए। तो उन सब सारी चीज़ों से मन एकदम घबरा गया था, तो इसलिए छोड़। अच्छा, भोजपुरी में बहुत सारे कलाकार हैं, कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनसे सबसे अच्छा आपका रिलेशन रहा है और आगे रहेगा? नहीं, हमारे लिए तो सब लोग बराबर हैं और जितने लोग को मैं गाना लिखता हूँ सब लोग मेरे प्रिय हैं और सब लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे में। मैं कभी कभी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी भी रहता हूँ कि आखिर सब लोग, जितने लोगों, मैं तो सबके साथ काम करता नहीं, आप शुरू से ही देखिए। तो मैं जितने लोगों के साथ जुड़ के काम करता हूँ वो सब लोग मुझे प्यार करते हैं, चाहे वो खेसारी भैया हुए, चाहे वो कल्लू जी हुए, अंकुश राजा भाई, चाहे समर भैया, जितने लोग, गुंजन भैया, जितने लोग हैं सबसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा भाई छोटा भाई हम लोग मिले हैं। और वो मेरे YouTube चैनल पे आप लोग वीडियो देखते भी, हम लोग हंसी मजाक का बनाते हैं ब्लॉग, तो सबसे मेरे रिश्ते अच्छे हैं और जितने लोग हैं वो मेरे लिए प्रिय हैं। अच्छा, जब आप अभी आपने बताया कि आप MSc कर रहे थे तो अचानक से इधर आ गए, फैमिली से कोई प्रेशर मिला था कि जब पढ़ रहे हो तो क्या गायकी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ? नहीं, मेरे पापा आज भी नहीं मानते हैं इस बात को।
अगर उनको कोई बोल देगा कि गाना है तो गुस्साने लगते हैं, ये सब नचनिया बजनिया वाला बात हटाओ ही जले। तो उनको आज भी ये पसंद नहीं है, क्योंकि हमको बहुत मेहनत करके, और मैं एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फाइनल करने के बाद फिर हार्डवेयर नेटवर्किंग से जेटकिंग से हार्डवेयर नेटवर्किंग किया था यहीं पटना से। तो बहुत पढ़ने लिखने के बाद अब गर्जीवन तो दुखी होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं वो कि भाई चलो भोजपुरी में गाना बज रहा है, कमा रहा है, ठीक है, तो सेट है तो ठीक है। आगे एज अ करियर गायकी, मतलब ये लेखक जो भी हैं, राइटर हैं, तो इसी को रखना है या फिर आगे कुछ बदलाव लाना है? नहीं, अभी तो राइटर तो थे ही, एक कंपनी खोल दी अभी जिसमें आप बैठी हैं तो ये अन्नपूर्णा फिल्म का ऑफिस है, तो यहाँ पे अब अपना कंपनी भी खोल दिए। कुछ क्या है कि अब कंपनी में दूसरे सब जगह काम करना है, सबके लिए काम करना है, लेकिन अब अपने लिए भी करना है। मुझे इस चैनल पे भी गाने चढ़ाने हैं, सबको देने हैं। अब किस कंपनी को जाऊं कि भैया आप गाना लिखे हैं, आप गवाइए अपने कंपनी से इनको, ये वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शुरू से ही फ्री माइंड से रहता हूं और फ्री माइंड काम करना चाहता हूं। मैंने अपना ही चैनल खोल दिया, किसी के पास जाने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी होगा अपने चैनल पे चढ़ाएंगे। और मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत नज़दीकी जो हैं, उन लोगों के चैनल के लिए गाना लिखा जाएगा बस। एक राइटर होने के नाते एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसा कि भोजपुरी को लेकर बहुत सारे लोगों की बहुत तरीके की सोच है। कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं और ज़्यादातर लोग गलत भी मानते हैं कि बलगर्स ज़्यादा बजते हैं भोजपुरी में। तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होना चाहिए भोजपुरी में? नहीं, देखिए भोजपुरी से अश्लीलता कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि भोजपुरी द्विअर्थी भाषा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दूध का धोया हुआ हूँ या मैंने कभी गंदे गाने, मैं स्टार्टिंग में एक आध दो गाना लिखे थे उस टाइप भी, लेकिन मेरे जो भी गाने बजे हैं वो साफ़ सुथरे बजे हैं। और मेरे सबसे ज़्यादा अगर गाने बजे हैं तो वो कॉमेडी टाइप के गाने बजे। ये जो भोजपुरी में अभी ट्रेंड चल रहा है गाने में बीच बीच में बोलना, कॉमेडी करना, तो वो मेरा ही ज़्यादा गाने में बोलता था और सब लोग बोलने लगे और सबके गाने अच्छे लगने लगे, कॉमेडी गाने बनने लगे। नहीं तो हम जब लिखते थे तो हमारे बहुत सारे कॉमेडी गाने और बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाते थे। अभी मेरा दो गाना इतना बड़ा हिट हुआ, कल्लू जी का साली जी सहारा करो, 100 मिलियन, एक फोक चीज़ जो हमारी माँ बहनें गांव में तिलक में शादी में गाना गाती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अलग तरीक़ा से, ऐसा लगता है वो गाना देखने के बाद कि हम कहीं शादी में बैठे हैं, तो सब बनाया और बहुत आशीर्वाद प्यार मिला सबको। नहीं, तो आपने जवाब नहीं दिया हमारे सवाल को। आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर सही? नहीं, बिल्कुल बदलाव तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर भोजपुरी से अश्लीलता ख़त्म हो जाएगी, और तो मैं सपोर्ट में रहता हूँ हमेशा। जितने लोग अश्लीलता का विरोध करते हैं, मैं सबके सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ कि भैया बिल्कुल हम आपके साथ हैं, क्योंकि मुझे अश्लील लिख के बजना ही नहीं है और ना मेरे कोई गाने अश्लील बजे हैं। मेरे गाने कॉमेडी, फनी, डांसिंग गाने बजते रहते हैं, तो मुझे तो फ़ायदा ही होगा कि अश्लीलता जब ख़त्म हो जाएगी भोजपुरी से तो हम लोग के गाने और बजेंगे। जिम्मेवार कौन है ये अश्लीलता जो भी भोजपुरी में है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, क्या लगता है आपको जिम्मेवार कौन है? देखिए, जिम्मेवार तो लिखने वाले हैं, गाने वाले भी हैं, और दर्शकों को जो दर्शक सुना था सबसे ज़्यादा, तब यहाँ सब भोजपुरी में जे अश्लीलता अगर केहू सुनी ना तो गाई कहाँ से कोनो का लगा। कोई अश्लील गाना रिलीज हो रहा है, उसका व्यूज 100 मिलियन चला जाता है, 150 मिलियन चला जा रहा है, तो वो हमारे भोजपुरी के लोग ही सुनते हैं ना। तो जब सुनेंगे नहीं तो कोई गाएगा ही नहीं। मान ली हमनी के तो लाइन में सब कोई आयल कमाए खाती 2 रुपया कि भाई हमारा गाना बाजो, हम आगे बढ़ी। अगर हम गाना अश्लील गा रहे हैं, हमारा गाना ही कोई नहीं सुन रहा है, तो हम जाहिर सी बात है अच्छा गाना गाएंगे। वो तो ट्रेड चलता है, जिधर सब चलता है उधर अपना, तो भाई उसके गाने अश्लील बज रहे हैं तो वो गा रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ गायक ही जिम्मेवार है, राइटर ही जिम्मेवार है, म्यूजिक सब लोग इसमें हैं। सबकी सोच बदलनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो सुनने वाले हैं वो गंदे गाने को सुने ही ना, अच्छे गाने को प्रमोट करें। मैं तो यही जानता हूँ कि हम लोग इतना अच्छे गाने लिखे, बढ़िया, वो गाने बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। वो तो कॉमेडी में लिखता हूँ तो वो बजवा लेते हैं हम लोग, लेकिन अच्छे गाने को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो मजबूरी में कलाकार गंदा गाना गाता है या लिखता है, वो अलग की बात है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आइडियल पर्सन होता है। आप जब इस क्षेत्र में आए तो इस क्षेत्र से रिलेटेड या फिर आपके लाइफ में कौन रहे हैं आपके आइडियल? इस क्षेत्र में हमारे आइडल, अगर चाहे हमको सपोर्ट करने वाला सबसे पहले कोई था तो मनोज बाबा थे, आदि शक्ति, और वो हमारे लिए आजीवन रहेंगे। उन्होंने बहुत कुछ किया है, मनोज मिश्रा जी, और उनको हमेशा बोलते हैं और आजीवन बोलेंगे। वो मेरे लिए बहुत किए हैं। तो
वो आपके आइडियल पर्सन? हाँ, वो तो भोजपुरी के लिए है, इस लाइन के लिए वो है। ऐसे और भी कोई हैं? अब कोई नहीं, क्या हमारा आइडल कहा के वही, हम तो खुद एक आइडल है। तो ठीक है, चलिए, वो हमारे लिए भोजपुरी में वो बताए थे काम करने के तरीके, ऐसे करना है वैसे करना है। उन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट किया था स्टार्टिंग, और मेरे लिए जो बुरे वक्त में मेरा साथ देता है, वो मेरा बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, मेरे साथ ही रहता है। मैं अपने रिश्ते को बहुत मैनेज करके चलता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे बहुत इग्नोर करता हूँ। लास्ट में अब ऐसा धागे जब लास्ट मोड़ पे आते हैं तभी टूटते हैं, नहीं तो मैं बहुत मैनेज कर रहा था। और आदिशक्ति कंपनी से भी मैंने 1.5 साल मैनेज ही किया था। 1.5 साल तक मैंने बहुत कुछ सह के, सुन के और काम किया, लेकिन लास्ट में मुझे लगा कि अब मेरे कैरियर पे और मेरे टैलेंट पे लोग सवाल उठाने लगे। वहाँ पे कुछ लोग कि आपको लिखने नहीं आता है, तो आपको ये करने नहीं आता है। बुरा लगा, मन में तकलीफ़ लगा, छोड़ दी। अच्छा, बहुत सारे बड़े सिंगर को तो सर खैर आप देते ही हैं, बहुत सारे सिंगर को देते होंगे। अगर कोई छोटे सिंगर हो चाहे जो आपसे गाना लेना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? ये हमारा ऑफिस है, अभी तो इसका इनॉग्रेशन करेंगे हम लोग, तो सबको पता ही रहेगा। यहाँ पे आए, मेरे नंबर FB पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह है, वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने लड़कों को बहुत गाना देता हूँ, सबको देता हूँ, और सबके जितना टाइम रही उतने दे। अब मान लिया कोई, हम लोग तो मशीन है नहीं, दिमाग से लिखना है, जितना लिख पाएंगे उतना करते हैं। यही सबसे ज़्यादा कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? भक्ति सॉन्ग या फिर मस्ती? बहुत तरह का सॉन्ग होता है, उतना तो हमें जानकारी भी नहीं है सिंगिंग लाइन में। भक्ति सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सॉन्ग हो गया, वगैरह वगैरह। तो आपको कौन से सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है लिखना? लिखे के तो हम सबसे नीमन सैडे सॉन्ग और कॉमेडी लिखते हैं, लेकिन अभी अगर अपने गाने की बात की जाए तो अपना गाना किसी को ख़राब थोड़ी लगता है। हमारा ज़्यादा कौन सा चीज़ लिखना पसंद करते हैं? हम कॉमेडी बहुत ज़्यादा लिखते हैं। और कॉमेडी ऐसा सॉन्ग जो दर्शकों को डेडिकेट करना चाहिए? अभी तो एक मुखिया जी वाला गाना आया है, बहुत बज रहा है। हाँ, कि गौआ के गली गली नली बनवैनी, आ घरे घरे बिजुली के तार बिछवैनी। तो ये गाने अभी बहुत बज रहे हैं। तो इस गाने के 10 मिलियन 1 करोड़ व्यूज होने वाला है मात्र 10 दिन में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक 0 सब्सक्राइबर का चैनल खोलते हैं और मात्र 10 दिन में उस पर 90,000 सब्सक्राइबर होते हैं और 10 मिलियन व्यूज चले जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं दिल से दर्शकों को थैंक यू बोलता हूँ कि इतना आशीर्वाद प्यार एगो राइटर के आज तक ना मिलल रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राइटर अखिलेश कश्यप जी। जी हाँ, भोजपुरी जगत के जाने माने राइटर, जो कि आज से नहीं पिछले 3-4 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े गायकों के साथ भी इन्होंने काम किया है, जो कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं इस बात को। तो अब ये था सबसे बड़ा राज जो आप जानना चाहते थे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी सवालें चल रही थी कि आखिर क्या वजह रही कि अखिलेश कश्यप ने आदिशक्ति को छोड़ दिया, या फिर अखिलेश कश्यप जी को आदिशक्ति छोड़ना पड़ा। तो ये थी पूरी सच्चाई, और भी बहुत सारी सच्चाई, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है लाइव लॉन्ग बिहार, सच अभी बाकी है। बाकी सच तो हम दिखाते ही हैं, और भी जो सच बाकी होगा वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।